हाँ बेटा, मेरा अभी का टॉपिक है सम मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 5। सो 44 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, दिस इज 45th क्वेश्चन। ये भी वही है जो पार्ट 1 में मैंने शुरुआत की थी। बोलता है इतनी कहानी लिखी है, कहता है इतने ग्राम सिल्वर डिपॉजिट हुआ, 10.79 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट। कॉपर कितना डिपॉजिट होगा? अब आपको मालूम है सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट है लगभग 108 और कॉपर का 31.75। सो मैंने बोला है 108 ग्राम सिल्वर, देन कॉपर कितना 31.75, क्योंकि एक इक्विवेलेंट डिपॉजिट हो ना। अगर सिल्वर इतना हो तो कॉपर इतना, 1 हो तो कितना 31.75, 108। तो अगर 10.79 हो तो कितना 31.78 और 108 इंटू 10.79। आपको लग रहा है कि नीचे लगभग 10 आएगा। सो 3.2 के करीब, 3.17 के करीब आंसर आएगा। आंसर शुड बी अराउंड 3.17 आना चाहिए, 3.2। आंसर इज ई, 45 का ई। नाउ क्वेश्चन नंबर 46, ये ध्यान से देखें। 46 क्वेश्चन ध्यान से देखें, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है 46 क्वेश्चन। शाबाश, ध्यान से। ये एक सेल दे रखा है, देखो जरा। ZnS4 कॉपर सल्फेट से कॉपर, जरा देखो। E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.0591 कंसंट्रेशन ऑफ ZnSO4 ओवर N लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ZnSO4 ओवर कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट, राइट। अब बोलता है कि पहले E1 क्या है, E0 माइनस 0.05 N लॉग ऑफ ZnSO4 कितना है 0.01 ओवर कॉपर है 1। E1 में ZnSO4 इतना और कॉपर इतना है। दोबारा उसने E2 में क्या किया, E2 में E0 माइनस 0.05 N लॉग ऑफ, द्वारा क्या किया उसने ZnSO4 की कंसंट्रेशन कर दी 1 और कॉपर सल्फेट की 0.01। खुद ही सोचो। अब ध्यान से देखो, E1 में ऊपर वाली चीज छोटी है, नीचे वाली बड़ी है। इसमें ऊपर वाली चीज बड़ी है, अगर ऊपर चीज में बढ़ा दूं, ये वैल्यू E2 में ये वैल्यू बता, अगर ये बढ़ा दिया ये सब बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा, ज़्यादा माइनस करना पड़ेगा। सोचो, यहाँ मैंने ये वैल्यू बढ़ा दी और ये घटा दी, अगर ये बढ़ा दें या ये घटा दें तो क्या होगा, ये आंसर बढ़ जाएगा। ये आंसर बढ़ गया तो ज़्यादा माइनस करना पड़ेगा, अगर ज़्यादा माइनस करना पड़ेगा मीन्स E2 छोटा आएगा, यानी E2 इज लेस देन E1। सो आंसर शुड बी E2 इज लेस देन E1। सो B और C दोनों बन गए, E2 इज लेस देन E1 और E1 इज मोर देन E2। आंसर इज B एंड C। दोबारा देखो, पहले ऊपर 0.01 दिया था, अब ऊपर कर दिया 1, यानी ये ऊपर वाली वैल्यू बढ़ा दी, ये बढ़ाने से ये सारा बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा मीन्स ज़्यादा माइनस करना पड़ेगा। सो ज़्यादा माइनस करना पड़ेगा, E2 कम हो जाएगा, सो E2 छोटा हो जाएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 46। नाउ क्वेश्चन नंबर 47, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 47। ध्यान से देखें, ये देखें जरा 47, इसको गौर से देखें बेटा, यहाँ लगते हो 47, ये देखें। अब मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, H2 P1 प्रेशर, यहाँ 2H पॉजिटिव, फिर 2H पॉजिटिव, यहाँ बन गया H2, इसका प्रेशर है P2। ये क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो। अब लगाओ अपनी नर्स इक्वेशन, E इज इक्वल टू E0 0, क्योंकि हाइड्रोजन 0 होता है, माइनस वही RT ओवर NF, RT ओवर NF लॉग ऑफ कंसंट्रेशन प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट P2 ओवर प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट P1, यानी E इज इक्वल टू माइनस RT ओवर 2F लॉग ऑफ P2 ओवर P1। अगर माइनस नहीं रहना उल्टा दो, E इज इक्वल टू प्लस RT ओवर 2F लॉग नेचुरल लॉग ऑफ P1 ओवर P2। सो RT ओवर P2F लॉग ऑफ P1 ओवर P2। आंसर शुड बी B बॉम्बे। सो क्वेश्चन, इसका आंसर बेटा क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर है B बॉम्बे, क्योंकि रिएक्शन में दे रखा है कि P1 वाला रिएक्टेंट वाली साइड पे है H पॉजिटिव और H पॉजिटिव H2, यानी ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट, राइट। ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट, राइट। दिस इज 47। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 48। 48 क्वेश्चन ध्यान से देखिए। 48, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को डिप किया PS3 में, सॉल्यूशन की PS3 है। अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बेटा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन की हाफ H2 लगा दो। E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.051 लॉग ऑफ प्रेशर ऑफ H2 की पावर 1/2 ओवर H पॉजिटिव। सो E0 0 था 0 माइनस 0.051 लॉग ऑफ प्रेशर ऑफ 1 ओवर H पॉजिटिव। अब आपको मालूम है लॉग ऑफ 1 ओवर H पॉजिटिव इज कॉल्ड PH, लॉग ऑफ 1 ओवर H पॉजिटिव इज कॉल्ड PH। सो माइनस 0.051 इंटू PH, और PH 3 है, माइनस 0.051 इंटू 3, ठीक है जी। सो 48 आ गया दिस वन, यानी ये आ गया
-0.177 अप्रॉक्सीमेटली। सो 48 का आंसर आएगा -0.177, 48 का आंसर आ गया सी। ध्यान से देखें 48। नाउ कम्स 49। कितनी बिजली पास करेंगे 250 मिलीलीटर 1 मोलर AgNO3। पहले मोल निकालो, ये Ag डिपॉजिट ना मोल्स। मोलैरिटी होता है नंबर मोल इनटू 1000 ऑफ V। मोलैरिटी 1 इज इक्वल टू नंबर मोल इनटू 1000 ओवर 250। सो नंबर मोल आ गए मोलैरिटी इज नंबर मोल्स इन नंबर मोल्स आ गए 250 ओवर 1000 यानी 0.25। पुत्र 0.25 सिल्वर डिपॉजिट करना 0.25। अगर 1 मोल सिल्वर डिपॉजिट करना हो 1 मोल सिल्वर हमें कितने चाहिए? वी नीड कितने कूलम? 96500 कूलम। तो 0.25 मोल के लिए क्या होगा? 96500 इंटू 0.25। 4 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। सो 49 का आंसर 4 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा 24125। आंसर शुड बी 24125। बी बॉम्बे 49 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन दोबारा आ गया, ये देखो फिर भाई 50। इतने ग्राम एल्यूमिनियम है, हाइड्रोजन कितने लीटर होगा? थोड़ी देर पहले करवाया। इतने ग्राम एल्यूमिनियम हो तो हाइड्रोजन कितने लीटर होगा? बेटा आपको मालूम है एल्यूमिनियम 9 ग्राम एल्यूमिनियम गिव 11.2 लीटर हाइड्रोजन। 1 ग्राम विल गिव 11.2 ओवर 9। 4.5 विल गिव 11.2 ओवर 9 इंटू 4.5 इट इज 5.6 लीटर। दोबारा देख लो, बहुत कहानी लिखी है कि 4.5 ग्राम एल्यूमिनियम है, डिपॉजिट हो रहा है, बिजली पास करिए, बताओ हाइड्रोजन कितना लिबरेट होगा? आपको मालूम है एक इक्विवेलेंट एल्यूमिनियम 9 ग्राम होता है। अगर 9 ग्राम हो तो हाइड्रोजन एक इक्विवेलेंट 1 ग्राम यानी 11.2 लीटर। अगर एल्यूमिनियम 9 ग्राम है, हाइड्रोजन 11.2 लीटर। अगर एल्यूमिनियम 4.5 है तो हाइड्रोजन कितनी होगी? 5.6 लीटर। नाउ कम्स 51st क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51। ध्यान से देखिए बेटा 51। इतने कूलम पास करे थ्रू मैग्नीशियम क्लोराइड। रिमेंबर बेटा मैग्नीशियम क्लोराइड 51 यानी Mg2 पॉजिटिव। कहता है इतने कूलम पास करे कितना ग्रिग्नार्ड रीजन बनेगा? ग्रिग्नार्ड रीजन में Mg2 पॉजिटिव होता है, 2 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव। सो 2 into 96500 कूलम विल गिव 1 मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन। ठीक है, 1 मोल ग्रिग्नार्ड। मेरी बात समझ गए? क्योंकि मैग्नीशियम पे चार्ज 2 है। 2 into 96500 कूलम विल गिव 1 मोल ग्रिग्नार्ड। 1 विल गिव 1 over 2 into 96500 और 9.65 विल गिव 1 over 2 into 96500 into 9.65। ठीक है, आंसर निकाल लेना इसका। 51st का आंसर आएगा लगभग 5 into 10 to minus 5। आंसर शुड बी 5 into 10 to minus 5। आंसर इज सी। सो 51st का आंसर है बेटा सी। नाउ 57, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है 57। ये देखें, कहानी देखें। कहता है इलेक्ट्रिक सेल में सिल्वर सल्फेट है, बिजली पास की, इतनी ऑक्सीजन आई, इतने ग्राम। ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? 8। सिल्वर कितनी बनेगी? सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट कितना था? 108। ठीक है जी। सो 8 ग्राम ऑक्सीजन हो देन सिल्वर कितनी होगी बेटा? 108 ग्राम। और अगर ऑक्सीजन 1 ग्राम हो 108 बटा 8, और अगर ऑक्सीजन ही हो 1.6 ग्राम तो कितना होगा? 108 बटा 8 इंटू 1.6 यानी 0.2 यानी 21.6 ग्राम। आंसर शुड बी 21.6 ग्राम। 52 का डी। नाउ 53rd गिफ्ट है। कहता 9650 कूलम पास किया। बेटा इतने ही पास करना होता, एक इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा। कहता 96500 कूलम पास किया कॉपर सल्फेट से। अब आपको मालूम है कॉपर का इक्विवेलेंट वेट होता है 31.75। एटॉमिक वेट 63 डिवाइड बाय 2 31.75। तो 96500 कूलम विल डिपॉजिट कितना बेटा? विल डिपॉजिट 31.75 ग्राम कॉपर। आंसर शुड बी 31.75 क्योंकि 96500 कूलम एक इक्विवेलेंट वेट डिपॉजिट करते हैं और कॉपर का इक्विवेलेंट वेट 31.75 होता है। नाउ लास्ट क्वेश्चन 54। अगेन अ गिफ्ट। ध्यान से देखें। कहता E0 M2 पॉजिटिव से M3 पॉजिटिव बन रहा है। सुनो, जितना E0 पॉजिटिव होगा उतना 2 से ज़्यादा 3 बनेगा। जितना E0 पॉजिटिव, E0 की वैल्यू ज़्यादा पॉजिटिव होगी उतना 2 से 3 ज़्यादा बनेगा। अब क्वेश्चन है 3 से 2 कब बनेगा? कहता कब M3 से M2 बनेगा। जितना E0 पॉजिटिव होगा 2 से 3 बनेगा, जितना E0 नेगेटिव होगा 3 से 2 बनेगा। अब देखो किसमें E0 ज़्यादा नेगेटिव है या कम है? नेगेटिव सिर्फ एक में दे रखा क्रोमियम में,
सो जितना इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी उतना 2 से 3 बनेगा, जितनी इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी उतना 3 से 2 बनेगा। नेगेटिव सिर्फ क्रोमियम में दे रखा है, सो आंसर इज क्रोमियम। इसके साथ ही बेटा ये सीरीज खत्म हुई। थैंक यू वेरी मच बेटा।